का एक सीन दिखाया जाता है जहां एल्डर के कुछ लोग घोड़ों पर भाग रहे होते हैं जिनके पीछे जॉन विक पड़ा है। जॉन उन सबको मार देता है जिसके बाद वो उनके बॉस एल्डर के पास जाता है। जॉन एल्डर से अपनी आजादी की बात करता है क्योंकि एल्डर हाई टेबल से भी बड़ा है और वो पूरी हाई टेबल को कंट्रोल करता है। यहाँ एल्डर भी समझ चुका था कि जॉन हाई टेबल को मारना चाहता है, लेकिन एल्डर उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें आजादी कभी नहीं मिलेगी क्योंकि हाई टेबल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तब भी जॉन उसको शूट करके मार देता है। जिसके बाद अब हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक होटल को देखते हैं जहाँ हाई टेबल का एक आदमी विंस्टन से मिलने आता है जो उसे 1 घंटे का टाइम देता है और बोलता है कि मार्कस उससे मिलना चाहता है जो कि अब एल्डर के मरने के बाद हाई टेबल का नया लीडर बन चुका है जो प्योर हाई टेबल को कंट्रोल करता है। ये सुनकर विंस्टन थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो शैरन के साथ मार्कस से मिलने के लिए चला जाता है। विंस्टन के डरने की वजह ये थी कि मार्कस ने विंस्टन को जॉन विक को खत्म करने का काम दिया था जो उसने ठीक से नहीं किया, जिस पर विंस्टन और उसका दोस्त शैरन उसे इस बारे में समझाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि जॉन अभी भी जिंदा है और इसी की सजा देने के लिए विंस्टन को यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि मार्कस अब हाई टेबल का नया लीडर है जो किसी की भी गलती को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और जैसे ही उनके 1 घंटे का टाइम खत्म होता है, मार्कस उनके होटल को बम से ब्लास्ट कर देता है और उसके दोस्त शैरन को भी शूट करके मार देता है, जिसको देखकर विंस्टन बहुत दुखी होता है। जबकि मार्कस अपने गार्ड के साथ केन से मिलने जाता है, जहाँ दूसरी तरफ पेरिस में केन को दिखाया जाता है जो अंधा है। वो वहाँ अपनी बेटी को वायलिन बजाकर सुना रहा होता है, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केन मार्कस के साथ है जो उससे काम के सिलसिले में कुछ बात करता है। मार्कस केन से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन केन उसको मना करने लगता है, जिस पर मार्कस उसे बताता है कि वो उसके बारे में सब जानता है कि केन एक बहुत अच्छा असैसिन फाइटर है और जॉन विक का दोस्त भी। मार्कस कहता है कि तुम्हें मेरे लिए जॉन विक को मारना होगा क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। जिसके बाद अपनी बेटी को बचाने के लिए केन को मारना पड़ता है। अब इसके बाद फिर से हमें एक होटल दिखाया जाता है जिसमें एक ट्रैकर नाम का हत्यारा अपने डॉग के साथ आता है। ट्रैकर अकीरा से मिलकर वहाँ पर एक कमरा लेता है। अकीरा इस होटल के मैनेजर शिमाजू की इकलौती बेटी है। जिसके बाद हम एक बार फिर से ट्रैकर को देखते हैं जो अपनी डायरी खोलता है जिसमें जॉन विक की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और ट्रैकर को देख के ऐसा लगता है जैसे वो एक स्पाई है जो जॉन विक की तलाश में है क्योंकि जॉन विक पर इनाम होता है कि जो भी उसे मारेगा उसे सारे पैसे मिलेंगे। अब इसके बाद होटल का मैनेजर शिमाजू होटल की छत पर जाता है जहाँ जॉन विक भी मौजूद होता है जो शिमाजू का दोस्त है, जिसे शिमाजू विंस्टन के होटल और शैरन की मौत के बारे में बताता है, जिसको सुनकर वो दोनों थोड़ा दुखी होते हैं। लेकिन तभी होटल में हाई टेबल के लोग आ जाते हैं जो अकीरा से मैनेजर को बुलाने को कहते हैं। जिसके बाद अकीरा अपने डैड को बुलाने छत पर जाती है जहाँ पर वो जॉन विक को देख लेती है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। अब मार्कस के आदमी शिमाजू से कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि जॉन विक इस होटल में छिपा हुआ है, इसीलिए हम इस होटल को चेक करने के लिए आए हैं। शिमाजू उनको इजाजत दे देता है पर होटल में हथियार लाने से मना करता है क्योंकि ये इस होटल के नियमों के खिलाफ है। जहाँ पर फिर केन शिमाजू के सामने आता है जिसको देख शिमाजू हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं जो आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर केन शिमाजू को हाई टेबल के अगेंस्ट जाने से मना करता है पर तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और शिमाजू के लोग मार्कस के लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन मार्कस के कुछ लोग छत पर चले जाते हैं जहाँ पर जॉन और अकीरा है। वो उन दोनों पर हमला करने लगते हैं जिस बीच अकीरा इन सब का जिम्मेदार जॉन को ठहराती है। इन्हीं सब में अकीरा को चोट लग जाती है जिसको बचाने के लिए शिमाजू उसके पास आ जाता है जो उन लोगों को मारकर अकीरा को संभालता है और जॉन को वहाँ से निकलने का रास्ता बताता है। पर वहाँ से निकलते वक्त जॉन की मुलाकात केन से हो जाती है जो है तो दोस्त, पर जॉन उसकी मजबूरी समझ जाता है कि केन उस पर क्यों हमला कर रहा है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है जहाँ जॉन को केन को मारने के कई मौके मिलते हैं पर वो उसको मारता नहीं है, जिस बात को केन भी समझ जाता है। पर तभी वहाँ पर ट्रैकर नाम का वो हत्यारा आ जाता है जो उन दोनों को शूट करता है, लेकिन जॉन वहाँ से निकल जाता है। ट्रैकर रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार देता है, लेकिन तभी उसका सामना जॉन से हो जाता है जिसके बारे में जॉन को पता होता है कि ट्रैकर उसके लिए ही आया है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं जहाँ ट्रैकर को पता चलता है कि जॉन पर रखे हुए इनाम की रकम अब बढ़ा दी गई है, इसलिए वो उसको वहाँ पर नहीं मारता है। जिसके बाद जॉन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन होटल में केन शिमाजू के सारे लोगों को मार देता है। वो उसकी बेटी अकीरा और शिमाजू को कहीं दूर जाने के लिए बोलता है, जिसकी बात शिमाजू नहीं मानता है और केन को लड़ने की चुनौती देता है, जहाँ केन को ना चाहते हुए भी अपने दोस्त शिमाजू से लड़ना पड़ता है और इस लड़ाई में शिमाजू की मौत हो जाती है। जिसके बाद केन अकीरा से ये कहकर चला जाता है कि वो उसका इंतजार करेगा जब वो अपने डैड की मौत का बदला लेने आएगी। जिसके बाद विंस्टन और बॉबी को एक साथ दिखाया जाता है। वो दोनों काफी लंबे वक्त बाद मिल रहे होते हैं जहाँ दोनों हाई टेबल से बदला लेने की बात कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी ओर ट्रैकस मार्कस के पास आता है जहाँ वो उससे एक डील करता है कि वो जॉन विक को उसके लिए मार देगा, जिसके लिए मार्कस को उससे $25 मिलियन की डील करनी होगी। शुरुआत में तो मार्कस को ट्रैकर पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन मार्कस उसकी डील बाद में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद अब हम जॉन को न्यूयॉर्क में देखते हैं जो विंस्टन से मिलता है, जहाँ उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। वो दोनों शैरन की मौत को लेकर दुखी थे। जिसके बाद जॉन विंस्टन को मार्कस का वो बैच दिखाता है जो जॉन ने लड़ते वक्त मार्कस के गुंडों से लिया था। जिसके बाद विंस्टन उसे सब कुछ बताता है कि मार्कस ही एल्डर के बाद हाई टेबल को कंट्रोल कर रहा है, जिसे मारने के लिए जॉन वहाँ से निकल जाता है। पर विंस्टन उसे रोककर एक सुझाव देता है कि तुम्हें मार्कस को लड़ाई के लिए चैलेंज करना चाहिए, जिसके बाद तुम उसे हराकर हाई टेबल से अपनी आजादी मांग सकते हो और अगर जॉन मार्कस को हरा देगा तो विंस्टन का बदला भी पूरा हो जाएगा। जिसके बाद जॉन सीधा एक चर्च जाता है जहाँ वो पादरी से कहता है कि वो अपनी बहन से मिलना चाहता है, पर वहाँ मौजूद लोग उस पर गन से हमला करके उसे बांध देते हैं। जिसके बाद उसकी सौतेली बहन उसके सामने आती है जिसको जॉन बोलता है कि वो अपने परिवार से दोबारा जुड़ना चाहता है, पर उसकी बहन उस पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से कई लोग मारे गए हैं जिनमें उसके पिता भी हैं। जिस पर जॉन उसको बोलता है कि वो परिवार से फिर जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, जहाँ वो अपनी बहन से ये भी बोलता है कि वो हाई टेबल को चैलेंज करने वाला है। जिस पर उसकी बहन कातिया उसको बोलती है कि अगर तुम हाई टेबल के एक आदमी किला को मार दोगे तो तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो। जिसके बाद वो कातिया के एक आदमी
आदमी के साथ मिलकर किला को मारने के लिए निकल जाता है और किला के पास जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ केन और ट्रैकर पहले से मौजूद हैं। किला को भी जॉन पर रखे हुए इनाम के बारे में पता होता है, जहाँ किला सबको अपने साथ गेम खेलने को कहता है, पर जॉन किला को मारना चाहता है, इसीलिए वो किला पर हमला कर देता है, जिसको देख किला के आदमी जॉन को रोकने आते हैं, पर उनको ट्रैकर और केन संभाल लेते हैं। बहुत देर की लड़ाई और भागम भाग के बाद जॉन किला को एक मंजिल से नीचे गिराकर मार देता है, जहाँ वो किला का एक दांत अपने साथ रखता है। जिसके बाद जॉन कातिया के पास जाता है, जहाँ पर वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिससे जॉन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है। अब हमें दूसरी तरफ विंस्टन को दिखाया जाता है, जो मार्कस के पास जाकर उसे बताता है कि जॉन अपने परिवार से जुड़ चुका है, जो तुम्हें डुअल चैलेंज देने के लिए आ रहा है। जिसे सुनकर मार्कस थोड़ा घबराता है, पर कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें मार्कस ये बोलता है कि रूल्स वो बनाएगा, जिसको विंस्टन एक्सेप्ट कर लेता है। उसको बोलता है कि अगर जॉन जीता तो मैं अपना होटल फिर से हाई टेबल से ले लूंगा, जिसका मैनेजर मैं बनूंगा, और इस डील को मार्कस एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके अगले दिन वो सभी इस डुअल चैलेंज के लिए हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर से मिलते हैं, जो उन्हें वहाँ के नियम बताता है कि जो बड़ा नंबर चुनेगा वो रूल्स बनाएगा। जहाँ मार्कस एक और खुलासा करता है कि उसकी जगह केन लड़ेगा, जिनका मुकाबला गन से होगा, और जो सूरज की पहली किरण से पहले उस जगह नहीं पहुंचा तो वो हार जाएगा, जिसे हाई टेबल मार देगी। और अगर जॉन जीतता है तो विंस्टन को उसका होटल मिल जाएगा और जॉन को उसकी आजादी। मार्कस बस जॉन को मारना चाहता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को एक चर्च में देखते हैं, जहाँ केन भी होता है, जहाँ पर वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जिसके बाद केन जॉन को अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को भी मार सकता हूँ। जिसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो एक मेट्रो स्टेशन के पास आता है और वो विंस्टन और बॉवरी से मिलता है, जहाँ बॉवरी उसे गन और सूट देता है। जबकि दूसरी तरफ मार्कस और शीडी जॉन को मारने का प्लान बनाते हैं। वो इनाम की रकम को बढ़ाकर $26 मिलियन कर देते हैं, ताकि सब लोग जॉन विक के पीछे पड़ जाएं, जिसको रेडियो पर भी चलाया जाता है, जिसकी वजह से शहर के सभी गुंडे जॉन विक के पीछे पड़ जाते हैं। पर जॉन एक एक करके सभी को मारता रहता है। शहर का कोई भी गुंडा जॉन को नहीं मार पाता है। जिसके बाद ट्रैकर मार्कस को कॉल करके इनाम की रकम को बढ़ाकर $40 मिलियन करने को कहता है, जिसके लिए मार्कस मान जाता है। और फिर ट्रैकर उन सभी लोगों को मारने लगता है जो जॉन को मारने आते हैं, क्योंकि वो 40 मिलियन का इनाम ट्रैकर को अकेले चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जॉन एक घर में मौजूद सभी गुंडों को मार देता है, पर तभी वहाँ पर ट्रैकर आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिधर अचानक से मार्कस का गार्ड शीडी आ जाता है, पर ट्रैकर का डॉग शीडी पर हमला कर देता है। और जैसे ही शीडी उस डॉग को मारने वाला होता है, तभी जॉन अपनी बंदूक से शीडी को शूट कर देता है और ट्रैकर के डॉग को बचा लेता है, जिसकी वजह से ट्रैकर जॉन पर हमला नहीं करता है, जिससे जॉन वहाँ से निकल जाता है। और अब वो वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ उसको सूरज के निकलने से पहले पहुंचना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो हार जाता। अब उसके पास बहुत कम समय बचा है और इतने लोगों से लड़ने के बाद वो थक भी गया है और घायल भी हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ काफी ऊपर पहुंचने के बाद उसका सामना सीढ़ी से हो जाता है, जो अभी तक जिंदा है, और वो जॉन पर हमला करके उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जहाँ नीचे उसे केन मिलता है, जो उसकी मदद के लिए वहाँ पर आया था। जिसके बाद वो सभी गुंडों को मारकर ऊपर जाने लगते हैं और एक बार फिर से उनका सामना सीढ़ी से होता है, जो जॉन पर हमला करने वाला होता है कि तभी ट्रैकर उस पर गन से शूट कर देता है और केन सीढ़ी को मारने लगता है। जिसके बाद ट्रैकर और उसका डॉग मिलकर सीढ़ी को मार देते हैं। अब जॉन और केन उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उनके बीच डुअल चैलेंज होने वाला था, जहाँ पर वो हाई टेबल का ऑपरेटर भी होता है, जहाँ वो सब मिलकर एक ड्रिंक पीते हैं। और अब सूरज की पहली किरण भी निकल चुकी होती है। जिसके बाद केन और जॉन अपनी अपनी गन लेकर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। जॉन को विंस्टन गोलियां देता है और केन को मार्कस। और पहले राउंड में जब वो दोनों शूट करते हैं तो दोनों को गोलियां लग जाती है। जॉन का शोल्डर घायल होता है और केन का हाथ। जिसके बाद दूसरे राउंड में वो थोड़ा पास आकर शूट करते हैं, जहाँ केन के गोली लगने से उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद बारी आती है तीसरे राउंड की, जिसके शुरू होते ही वो दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं और केन जॉन को शूट करके घायल कर देता है। जॉन नीचे गिर जाता है और उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मार्कस केन को बोलता है कि लास्ट राउंड में मैं जॉन को मारूंगा, जिस पर केन मार्कस से उसकी बेटी और खुद को आजाद करने के लिए बोलता है, जिसके लिए मार्कस मान जाता है। जिसके बाद जैसे ही मार्कस गन लेकर जॉन को शूट करने वाला होता है कि तभी विंस्टन हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जॉन की गन में अभी भी बुलेट्स बाकी है, जिसे उसने इस्तेमाल नहीं किया था। और तभी जॉन अचानक से उठता है और मार्कस के सर में शूट करके उसे मार देता है। जिसके बाद जॉन विक इस चैलेंज को जीत जाता है और हाई टेबल का ऑपरेटर उसे आजाद कर देता है। वो सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब केन की बेटी भी बच गई थी और विंस्टन को उसका होटल मिल गया था। जिसके बाद केन जॉन का शुक्रिया करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसे विंस्टन अपने साथ ले जाने लगता है। जहाँ कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगता है। जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जहाँ लास्ट में हम बॉवरी किंग और विंस्टन को एक साथ जॉन की कब्र के पास खड़ा देखते हैं, जिधर जॉन को उसकी पत्नी हेलन विक के साथ दफनाया गया था। वो दोनों जॉन के बारे में कुछ बातें करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से